वर्ष 6 फरवरी को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय 28 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रज्ञागिरी तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में भी इस वर्ष किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का पुण्य स्थल राजा कामसेन की नगरी कामावती नगरी डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी कई उपादेयता बौद्ध धर्म का छत्तीसगढ़ में विस्तार ही नहीं अपितु प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल सिरपुर से संबंध को जोड़ती हुई बौद्ध पर्यटन स्थल का गौरव प्राप्त करती है और इस प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित 500 फीट ऊंची काली काली चट्टानों के मध्य 22 फीट ऊंचे चबूतर पर निर्मित 30 फीट विशालकाय भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में स्थापित की गई है। प्रज्ञागिरी तीर्थ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी से 106 की एवं राजनांदगांव जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर डोंगरगढ़ में स्थित है और ये तीर्थ क्षेत्र 4 एकड़ के क्षेत्रफल में ऊंची पहाड़ी पर स्थापित है। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजनांदगांव जिले के लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे एवं दिलीप वासनीकर, पूर्व कमिश्नर एवं डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक विनोद खाड़ेकर, डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव शैलेंद्र डोगरे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भदंत सुरई ससाई नागपुर विशेष रूप से बौद्ध उपासक उपासिकाओं की उपस्थिति में अपने उपदेश समस्त अनुयायियों को दिया गया। और वहीं बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य देश प्रदेश राज्यों से कई लोग प्रज्ञागिरी तीर्थ क्षेत्र में शिरकत करते हैं। प्रतिवर्षानुसार और जहां पूरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है, यह वो गरिमामय स्थान है। आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ हम सबके मार्गदर्शक गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भंते जी यहाँ उपस्थित हैं और वास्तव में जो प्रसाद योजना है, प्रसाद योजना का सब प्रकार से इस डोंगरगढ़ में और उपयोग होगा, जिसमें प्रज्ञागिरी ट्रस्ट भी है और इच्छा के अनुरूप जिस प्रकार की कल्पना है उस प्रकार से निर्माण करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। और बहुत जल्दी हमारे पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल 16 तारीख के बाद किसी भी तिथि में उन्होंने आमंत्रण को आने के लिए स्वीकार किया। इसके बारे में बताएंगे। आज का दिन ये हरे साल से गुरुवार प्रज्ञागिरी के थोप में अभी मेरा पलता है। तो छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ बहुत सुंदर स्थान है, बहुत पत्थर है, बहुत दूसरा स्थान में इतना पत्थर स्थान कोई भी नहीं है। फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन का 28वां वर्ष है, जिसमें हमारे माननीय सुरेश सजा जी भंते के मार्गदर्शन में यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोविड-19 का असर पूरे भारत में और विदेश में है। हमने प्रज्ञागिरी ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया था कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भी हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करें। और निश्चित ही आप लोग भी देखते होंगे कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार थोड़ा सा धीमा कार्यक्रम है। उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि पब्लिक उपासक उपासिकाएँ बिना प्रचार प्रसार के लगातार आती जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ इनके आने से, इनके उत्साह से हमारे प्रज्ञागिरी का विकास और विस्तार लगातार होता रहेगा। डोंगरगढ़ से प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य की तीसरी राजनीतिक पार्टी जनता योगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अमित जोगी आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उनका जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं डोंगरगढ़ में अमित जोगी ने प्रेस वार्ता भी ली और अपने विचार पत्रकारों से साझा किए। अमित योगी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने जन घोषणा पत्र में कई वायदे किए थे। गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सब वायदे पूरे हो जाएंगे। कुल 7 महत्वपूर्ण वायदे थे, जिनको देखकर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 70 विधायक का अभूतपूर्व जनादेश दिया था। पर 70 सीटों के जनादेश की जगह सरकार जो काम कर रही है वो बदतर है। वहीं जनता जोगी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से TV1 इंडिया न्यूज पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हमारी पार्टी अनाथ हो गई है, इस मिथक को मैं दूर करना चाहूंगा। मेरे पिताजी का ये मानना था कि जिसके सिर के ऊपर गरीब लोगों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे विरासत में संघर्ष मिला है। पहले मैं राजनीति करता था, लेकिन अब मेरे लिए ये राजनीति से कहीं ज्यादा बढ़कर पुत्र धर्म का निर्वहन है। जो सपना मेरे पिताजी ने छत्तीसगढ़ के लिए देखा था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बने, जिस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने हमारे प्रदेश के इतिहास की पहली मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल की स्थापना करी, 2 महीने के कम समय में हमारे गठबंधन को 7 सीटें मिली, लगभग 14% मत प्रतिशत भी मिला। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से TV1 इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसान संगठन का समर्थन करते हुए 3 घंटे चक्का जाम किया। देश के विभिन्न राज्यों के किसान संगठन मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से भी अधिक समय से कर रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नगर के जयस्तंभ चौक में चक्का जाम किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि देवंग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों पर 3 काले कानून थोप रही हैं, जिसके विरोध में दिल्ली बॉर्डर के किसान पूरे देश में चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस समर्थन कर नेशनल हाईवे 130D पर 3 घंटा चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार पांड्या, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रसीला कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता मांझी, वरिष्ठ कांग्रेसी हीरा सिंह देहारी, किसान प्रमुख नंदलाल जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि अजय देशमुख, NSUI अध्यक्ष उमेश कर्मा, जयलाल नुरेटी एवं अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ जिला नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।